It's all done actually. It's India who win the World Cup for the third time. The first team to win back-to-back World Cups. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू सेरीना व्लॉग्स में मोहम्मद मुकी कलीशा। बड़ी स्पेकुलेशन थी वर्ल्ड कप स्टार्ट होने से पहले कि पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीतेगा, ऑस्ट्रेलिया जीतेगा, इंग्लैंड जीतेगा। लोग इंडिया के बारे में भी कह रहे थे, लेकिन ज़्यादातर पाकिस्तानियों का ख्याल था कि इंडिया जो है वो नहीं जीत पाएगा। हम इस बात को तो जानते हैं, बात को हम एडमिट भी करते हैं कि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है, लेकिन जो हमारे डिफरेंसेस हैं न्यूज़ की वजह से अमूमन हम इस बात को राइट ऑफ कर जाते हैं। तो हम ये कह रहे थे कि उनसे वो फ्लूक की वजह से जीत गए, उनके लिए पिचेस ऐसी बना दी गई या वो एक ही ग्राउंड में खेलते हैं, तो जिसकी वजह से चैंपियंस ट्रॉफी भी जीत गए, कोई पिछला वर्ल्ड कप भी उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो जो ड्यू क्रेडिट था वो उस तरह उनको मिलता नहीं था, दिया नहीं जाता था। तो अब जो मैच हुआ है जिसमें न्यूजीलैंड को बेसिकली बहुत बुरे तरीके से फाइनल में शिकस्त दी है इंडिया ने, और इंडिया ने ये बात साबित की है कि हमने क्रिकेट में इस टाइम एटलीस्ट वाइट बॉल क्रिकेट में या T20 क्रिकेट में वो बेताज बादशाह हैं जो गेम की बेसिकली बहुत उनके पास बेहतरीन किस्म के प्लेयर्स हैं, उसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। हम अपने प्लेयर्स को डिफेंड करते रहते हैं, लेकिन हमारे प्लेयर्स का भी उस तरह शायद प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो हमारे यहाँ पे मेरिट का कत्ल होता है और जो सिपाही कल्चर है कि किसी का दामाद खेला, जैसे शाहिद खान आफरीदी के जो दामाद हैं, शाहीन शाह आफरीदी, आउट ऑफ नोवेयर किस परफॉर्मेंस के ऊपर खेलते हैं नोबडी नोज़। पिछले 3-4 साल से जो मुझे याद पड़ता है, हमने वसीम और वक़ार का एरा देखा हुआ है, हमने शुएब अख्तर का एरा देखा हुआ है। तो अब जो तनज़्ज़ुकी हमारे क्रिकेट की हो चुकी है, उस पे तो जितनी बात की जाए कम है। वो शाहीन आफरीदी पूरी दुनिया को पता है कि वो डेथ बॉलिंग वो कर ही नहीं सकता। वो वुड लेंथ पे बॉल करवाता है और छक्के खाता रहता है। इसी तरीके से तो अब तो वो न्यू बॉल के साथ ही मार खाता है। अच्छा, बड़ी टीमों के खिलाफ भी, नीदरलैंड के खिलाफ भी, आप उसको किसी टीम के खिलाफ खिलवाएँ, वो मार खाना हो, जैसे खाना खाना उसके लिए फ़र्ज़ है। इसी तरीके से आप शादाब खान को देखें, सकरान मुश्ताक, जिस बेशर्मी से और जिस ढिठाई से वो पोस्ट मैच एनालिसिस में उनको डिफेंड करते रहते हैं, मैं हैरान होता हूँ कि यार कोई एक इज़्ज़ी शूर इंसान जिसमें थोड़ी-सी भी अकल हो, वो ये ऐसी बात कैसे कर सकता है? लेकिन बस पाकिस्तान है, आपको पता है यहाँ पे आप कोई भी बात कर सकते हैं। और वो कहते थे कि जी आज उस बैट्समैन का दिन था, ये जिसका दिन होता है तो फिर वो आप कोई भी बॉलर उसको बॉल कराएँ, मतलब फिर तो उसका मतलब ये है कि हमें चाहिए कि हम देखें किसी को बॉल करवाएँ, हमारे बॉलर देखें कि उसने 1-2 अच्छी उसकी शॉट्स लगी हैं, बॉल मिडल हो रहा है तो आज इसका दिन है, तो उसको बस बॉल ही मार, हम मैच कंसीड करके चले जाएँ, क्योंकि आज उसको कोई भी बॉलर उसको स्टार भी बॉल करवाएगा तो मार खाएगा। ये कौन-सी लॉजिक्स हैं? हमारी बेसिकली एक्स क्रिकेटर्स की, मैं अगर 90s की बात करूँ, उन्होंने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया हमारे क्रिकेट को। हमारे क्रिकेट को तबाह करने में इनका बहुत बड़ा किरदार है। जब ये खेलते थे उस टाइम भी अगर मैं कहूँ बात, तो उस टाइम भी ये बदमाशी करते थे, ग्रुपिंग करते थे, कोई सट्टेबाज़ी में इन्वॉल्व होता था। फिर जब ये लोग बड़ी पोस्ट पे आए बोर्ड के अंदर, तो आप देखिए वक़ार यूनिस 4-5 दफ़ा कोच बन चुके हैं। सकला मुश्ताक को देखिए, इनमें से जिसका आप नाम लें, किसी न किसी कैपेसिटी में वो क्रिकेट बोर्ड के साथ बेसिकली कनेक्टेड रहते हैं और उन्होंने तबाही मचा के रखी हुई है। उनकी रीज़निंग की अगर मैं बात करूँ, कोई मतलब लिटरली इनमें से 1-2 के पास ही कोई इंटेलेक्ट लेवल होगा, वरना बाकियों की अगर आप बातें सुने, बंदे को लिटरली हँसी आती है कि ये बात क्या कर रहे हैं। तो एक बंदा अगर तेज़ बॉल करवाता है या एक बंदा अच्छे छक्के मार सकता है, डज़न्ट मीन कि वो इंटेलेक्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन हमारे पास, हम इसको समझते हैं कि यार क्योंकि, और ये सारे आके इन्होंने यूट्यूब चैनल खोले हुए हैं या आके टीवी पे उनको बातें कर रहे होते हैं, तो हमें लगता है कि यार बड़ी इनके पास सेंस है, लेकिन कोई सेंस नहीं। आप शायद अफरीदी की बात सुन तो लिटरली कम टू नो क्या है। उसके मुकाबले में आप अगर ऑस्ट्रेलियन, इंग्लिश या आप इंडियन एक्स क्रिकेटर्स की बातें सुने, तो आपको एक बहुत बड़ा फ़र्क फ़ील होगा। तो इसी तरीके से इंडिया ने ये बात साबित तो की है कि वो इसमें बेताज बादशाह हैं इस क्रिकेट की, और उनको हराना इतना आसान नहीं है। आप उनको देखें, उन्होंने क्रिकेट में जो टेम्पलेट T20 में सेट किया है 200-250 रन का, भी मसला ही कोई नहीं है। वो हँसते-खेलते हुए 200 रन बना लेते हैं। हम जब जिस दिन बहुत आउटस्टैंडिंग खेले, जैसे श्रीलंका के मैच की मैं अगर बात करूँ, तो हमने आपको कहते हैं जान की बाजी लगा दी, तब जाके हमारे 200 हम पार हुए। क्योंकि हमारे पास वो है ही नहीं, हमने इस बात को कभी एडमिट ही नहीं किया कि हमारे पास वो क्वालिटी प्लेयर्स ही नहीं है। हम आज भी बाबर आज़म को ड्यू टू सम वेस्टेड इंटरेस्ट, हम उसको आज भी T20 का बेहतरीन प्लेयर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि 32 साल उसकी उम्र हो चुकी हुई है और वो ऑलमोस्ट बहुत भी खेलेगा तो 3 साल और खेलेगा। उसका अपनी ये हाल हो चुका है कि उसका वनडे और टेस्ट उसकी जगह नहीं बन रही है। उसकी जगह पे कामरान गुलाम की मैं अगर बात करूँ, तो कामरान गुलाम बेसिकली एक हमारे पास बहुत ज़बरदस्त किस्म का प्लेयर था। उसने आके बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म भी किया। उसने उसने वनडे में भी बड़ा अच्छा परफ़ॉर्म किया साउथ अफ्रीका में। आप बेशक स्टैट्स चेक कर लें, वो कहाँ गया? पता ही नहीं चला। उसको कितनी खूबसूरती से निकाला है, नोबडी नोज़ कि वो किधर है। ठीक, इस तरीके से वो डोमेस्टिक से रिटायर हो जाएगा।
देखिए इनको खेलना चाहिए जो 6-7 हैं, रिज़वान है, बाबर है, शाहीन है, शादाब है, फ़हीम, ये 6-7-8 जो जो टोला है इनको बेसिकली इनका खेलना मस्ट है, बाकी तो इनके इनके इर्द-गिर्द ही टीम बनती है। इंडिया में आप देखिए इंडिया में आप देखिए सनी रंजन की जगह नहीं बन रही। रिंकू सिंह के जाने के बाद उनको जो टीम में रखा गया तो आप उनकी आउटस्टैंडिंग परफ़ॉर्मेंस देखें, उन्होंने क्या परफ़ॉर्म किया। इसी तरीके से आप देखें उनके पास एक हर बंदे का एटलीस्ट 2 सब्स्टिट्यूट्स बैठे हुए हैं, ठीक है? हमारे पास तो प्रॉब्लम ये है ना कि हमारे तो 11 पूरे नहीं होते। फिर डोमेस्टिक की मैं अगर बात करूँ तो हमारे जो जो ये सो कॉल्ड बड़े प्लेयर्स हैं, जो डोमेस्टिक खेलना ही नहीं चाहते, तो किसी के डोमेस्टिक को रिस्पेक्ट देना दूर की बात है, तो कि तौहीन तज़लील समझने के डोमेस्टिक का ही हिस्सा बने। तो फिर यही होगा ना, तो यही होगा। आप देखें इनके ऊपर दुनिया के प्लेयर्स ने काम कर लिया, हमको पता चल के खैर ये इनकी वीकनेस है, अपन को यहाँ पे बॉल करवाना है तो दे वोंट बी एबल टू प्ले। वही हो रहा है इसी तरीके से, लेकिन बट नोबडी डेयर टू क्वेश्चन देम। कौन उनसे पूछे? इनकी अपनी जो पीआर टीम्स हैं वो बैठी हुई हैं, रील्स टिकटॉक के ऊपर जो है वो बेसिकली वो इनकी वो चल रही होती है कि ये चौका मार दिया, छक्का मार दिया, फ्लिक मार दिया, इसके ऊपर बेसिकली हमारी जो है ना टीम सिलेक्शन हो रही होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हों, क्योंकि देखिए हमारा पड़ोसी इंडिया है, आज से 15-20 साल पुरानी मैं अगर बात करूँ तो हम हँसते खेलते हुए इंडिया बाहर आते थे। जब इंडिया-पाकिस्तान का मैच हुआ करता था किसी भी ग्राउंड में, तो ठीक है वर्ल्ड कप में डेफ़िनेटली उनको मैं हमेशा बेच रहा था, लेकिन वैसे मैं अगर बायोटर की बात करूँ, मैं मल्टी रेफरी की बात करूँ, कहीं भी कोई मैच हुआ करता था, हमें पता होता था कि पाकिस्तान को आराम से हरा देगा। आज तो ये सिचुएशन आ गई है कि हमें टी20 में 8-9 या 10 8-1 या 9-1 या 10-1 का स्कोर चल रहा है, तो मतलब अब दिस इज़ टू मच। अब वो सही कहते हैं, राइवलरी तो नहीं रही बेसिकली, और वो इसलिए नहीं रही क्योंकि हम बेसिकली हम अपने सिस्टम को ऑनर ही करना चाहते हैं, हम अपने सिस्टम को ठीक करना ही नहीं चाहते। हम अपने पसंद के लोगों को ले आते हैं, अपने ग्रुप के लोगों को ले आते हैं, वो फिर आके अपनी पसंद के प्लेयर को सिलेक्ट करते हैं। वो अब जैसे रनीस राजा साहब थे, उनकी मैं अगर बात करूँ तो वो अपनी ही एक अपने अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ है। उन्होंने जो बाबर आज़म को अनचेक्ड अथॉरिटी की देखें तबाही मचा के रख दी। वो कहते थे कि मैं फ्लैट पिचेज़ बनाऊँगा, मैं इसलिए फ्लैट पिचेज़ बनाऊँगा ताकि आप बाबर आज़म को सेंचुरी करते हुए देखें। इस बंदे का ये पीसीबी चेयरमैन का ये इंटेलेक्ट हो तो आप उससे क्या अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें बेहतर हों, क्योंकि क्रिकेट ही एक वाहिद गेम है पाकिस्तान के पास, उसके अलावा तो कोई गेम नहीं है हमारे पास, और जिस तरह ये जिसका हाल हो चुका है इस गेम का, तो बहुत कम चांसेस हैं कि लोग जो है ना वो अब क्रिकेट को फ्यूचर में प्रॉपर तरीके से परस्यू करेंगे। और जो क्रिकेट नहीं होगी जो पाकिस्तान के अंदर, तो क्रिकेटर्स की हैसियत भी फुल नहीं होगी। आप देखें ना, ये सिचुएशन आ गई है कि रिजवान और दीदी जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं हमारे, ये किसी भी अच्छी लीग में नहीं बिकते। उनको टीम्स इनमें इंटरेस्ट शो नहीं करती, लेकिन आज से 2.5-3 साल पहले आप देखते तो टीमें इनको लेने के लिए मर रही होती थी। आज ये बेचारी कहीं जाती हैं कि बोली नहीं लगती, और फिर कहते हैं कि जी ये वो इंडियन मालिक था। इंडियन मालिक नहीं था, आप आपकी परफ़ॉर्मेंस ही ऐसी है कि आपको पीएसएल में कोई यहाँ खरीदे, और वो मजबूरी है हमारी ऊपर ये मुसल्लत हो चुकी हुई है, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो चलिए अपना ख़्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को लाज़मी प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।